नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सोनाली सिंह भदौरिया एक बार फिर आपके सामने आई हूँ मैथ्स के एक नई टॉपिक जो हमने कल बात की थी रेसिप्रोकल इक्वेशन के, उसके कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। आगे देखते हैं, हम हमारे रेसिप्रोकल इक्वेशन के सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल में मैंने ये लिख रखा है सॉल्व द रेसिप्रोकल इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे रखी है x की पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 26x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 1 इक्वल्स किसके है, 0 के। अब आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं, आप देख करके पहचान गए होंगे क्योंकि हमने पहले अपने वाले वीडियो में आपको इसको पहचानने के तरीके और इसके प्रकारों के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम इनको जान करके आगे इसको सॉल्व करने की विधियों के बारे में बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसे कैसे हम हल करें और कैसे इसका मान निकालें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो इक्वेशन दिखाई दे रही है उसको हम हल करते हैं। हल करने के लिए आपको क्या करना है, x की पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 26x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 1 इक्वल 0। ये इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले आपको इस गिवन इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड करना है। क्या करना है, x स्क्वायर से भाग देने पर सबसे पहले हमारे को दी गई इक्वेशन में हम x स्क्वायर का भाग लगाएंगे। पहला पद हमारे पास है x की पावर 4। जब हम इसमें x स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x की पावर 4 में x स्क्वायर का भाग देने पर हमारे पास x स्क्वायर निकल करके आता है। दूसरी टर्म है हमारे पास माइनस का 10x क्यूब। जब हम इसमें x स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल करके आएगा वो आएगा माइनस का 10x। इसी प्रकार अगला है प्लस का 26x स्क्वायर। इसमें जब हम x स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आंसर निकल करके आएगा प्लस का 26। इसी प्रकार माइनस के 10x में जब हम x स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो हमारे पास मान निकल करके आएगा माइनस का 10/x। और आगे इसको हल करते हुए जब हम 1 में x स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो समीकरण कुछ हमारे पास इस प्रकार बनेगी और 1/x स्क्वायर इसका क्या निकल करके आएगा, मान निकल करके आएगा। ये बनने के बाद आप इसको आगे हल करेंगे। आगे हल करने में देखिए मैं x स्क्वायर के पदों को एक साथ रखूंगी, x के पदों को एक साथ रखूंगी और अचर पद को एक साथ रखूंगी। मैंने जितना बोला उतना वो सब कुछ आपको इस समीकरण में दिखाई दे गया होगा। अब देखिए ये x स्क्वायर का पद है और ये भी x स्क्वायर का पद है, तो मैं इनको एक साथ ले लेती हूँ। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये मैंने एक साथ ले लिए। इसके बाद में माइनस का 10x और ये माइनस का 10/x, इसको भी मैंने एक साथ ले लिया। अब ये यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 26 इक्वल किसके है, आपके 0 के है। तो अब यहाँ पर आपके पास आपकी ये समीकरण कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ पे मैं कॉमन ले लेती हूँ माइनस का 10, तो मेरे पास ये बन जाएगी x प्लस 1/x प्लस 26 इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम आगे हल करेंगे। जैसे ही हम आगे हल करेंगे तो देखते हैं कि किस प्रकार से ये इक्वेशन हमारे पास चेंज हो जाती है। आगे जब हम हल करते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए अब मैं क्या करना चाहती हूँ इस इक्वेशन में, यहाँ पर ये जो आपको टर्म दिखाई दे रही है मैं इसको होल स्क्वायर के रूप में चेंज करना चाहती हूँ। अब मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे ये होल स्क्वायर के रूप में मेरे सामने बन जाए। तो अब देखो मैं यहाँ पर 2 को जोड़ती हूँ। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 2 जोड़ते ही ये एक होल स्क्वायर के रूप में बन जाती है। चूँकि ये मैथ्स है, आप जितना जोड़ेंगे उतना ही तो घटाएंगे भी ना। तो मैं यहाँ 2 जोड़ूंगी तो 2 ही क्या करूँगी, माइनस भी करूँगी। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब मैंने इसमें 2 को ऐड किया, ये मैंने 2 ऐड कर दिया। सेकंड जो टर्म है हमारे पास उसको मैंने वैसा का वैसा लिखा, माइनस का 10 x प्लस 1/x
ये मेरे पास वही सेम टर्म आ गई। अब मैंने यहाँ पर 2 ऐड किया था तो 2 ही मैं क्या कर दूंगी, सब्सट्रैक्ट कर दूंगी। यहाँ पर मैंने 2 को माइनस कर दिया, -2 प्लस 26 इक्वल किसके हो गया, 0 के हो गया। अब ये हमारे पास क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो आप सभी को आता ही है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को लगा करके यहाँ पर मैंने होल स्क्वायर बनाया, तो मेरे पास ये बना x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पर मेरा जो सेकंड टर्म है वो सेम रह गया, उसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, जैसा वो टर्म है वैसा का वैसा वो टर्म मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। 26 में से 2 माइनस किया तो मेरे पास आपके कितना बच गया, 24। अब देखिए इस इक्वेशन को जब मैं आगे सॉल्व करूँगी तो ये किस प्रकार से हल होगी। अब देखो, अब आपको बच्चों क्या करना है, इतनी इक्वेशन बनने के बाद आपको यहाँ पर x प्लस 1/x इस प्रकार का कुछ रूप दिखाई दे रहे हैं। हम इन रूप को बड़े हैं, आगे हल करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम इनको एक छोटे रूप में मान लेते हैं, कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए लेट, हमने माना x प्लस 1/x इक्वल y, यानी मैं x प्लस 1/x की वैल्यू को किसके बराबर ले रही हूँ, y के बराबर ले रही हूँ। जब मैं इस वैल्यू को y के बराबर लूंगी तो अब ये मान मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, प्रतिस्थापित कर दूंगी। जैसे ही रखूंगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, y स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 24 इक्वल किसके बन गया, 0 के बन गया। अब आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ये एक आपकी कैसी समीकरण है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, अब तो काम बहुत आसान हो गया, ये तो आपके चुटकियों का काम है, इसको तो आप यूं ही हल कर दोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। चलिए अब आप अपनी इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। हल करते हुए हम देखते हैं कि इसमें हमारे क्या मान निकल करके आते हैं और उन मानों को हम कैसे आगे x की इस रेसिप्रोकल समीकरण को हल करने में यूज ले सकते हैं। तो आपके पास ये एक आपकी द्विघात समीकरण है, तो y स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 24 इक्वल आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया। तो आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो आपके पास इसके फैक्टर आ जाएंगे, y स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 4y प्लस का 24 इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, y कॉमन लेंगे। जैसे ही y कॉमन लिया तो यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा, y स्क्वायर में से y कॉमन आ गया तो यहाँ पर आपके पास y बचा। इस 6 माइनस के 6y में से y कॉमन आ गया तो यहाँ पर आपके पास माइनस का 6 बचा। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस का 4। जैसे ही आपने माइनस का 4 कॉमन लिया तो हाँ यहाँ पर आपके पास क्या बचा, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का y। यहाँ पर माइनस के 4 को आपने 24 में से कॉमन लिया तो यहाँ पर आपके पास कितना बचा, माइनस का 6। आगे इसको हल करेंगे, आगे हल करने पर y माइनस का 6 और y माइनस का 4 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इन गुणनखंडों को अब आपको आगे हल करना आता है। अब आप इसके y की वैल्यूज निकालेंगे तो आपके पास कितनी निकल करके आएगी, एक तो y बराबर निकल करके आएगा 6, एक y बराबर निकल करके आएगा 4। ये दो मान निकल करके आने के बाद हम इनको आगे और हल करेंगे। अब इन दो मानों को लेकर के हम आगे चलते हैं। y बराबर एक तो आया आपके पास 6 और y बराबर आया है एक आपके पास 4। अब आपको क्या करना है, इन मानों को लेना है। आपने x प्लस 1/x जो y के बराबर लिया था उसमें इस वैल्यू को रखना है। देखिए आपने लिया था x प्लस 1/x बराबर y ले रखा था। अब ये y की जो वैल्यूज निकल करके आई हैं वो इसमें क्या कर दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो x प्लस 1/x में आपने y की वैल्यू रखी, तो एक तो आपने रखी 6 और दूसरी वैल्यू आपने कितनी रखी, x प्लस 1/x इक्वल आपने कितना रखा, 4। ठीक है, इतना मान रखने के बाद फिर इसको हल करेंगे। हल करने पर आप देखेंगे कि ये किस प्रकार से आपको इसके मान प्राप्त होते हैं। तो देखिए जैसे ही आप इसको हल करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर आपके पास बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6x
ठीक है, इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1 इक्वल्स 0। इसी प्रकार आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 4x। इसको जब आप आगे हल करेंगे तो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल किसके हो गया, 0 के। ये दो इक्वेशंस आपके पास फिर बन गई। अब फिर आपका काम बहुत आसान हो गया। ये तो कैसी हैं, द्विघात समीकरण हैं। इन द्विघात समीकरणों से तो आप सब परिचित हैं। इन द्विघात समीकरणों को तो आप क्या कर सकते हैं, एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए आपका काम और आसान करते हैं और इन द्विघात समीकरणों को हल करते हुए इनके मान निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी इस द्विघात समीकरण को ले रही हूँ। तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1 इक्वल 0। और दूसरी जो द्विघात समीकरण है उसको भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल 0। मैंने दोनों द्विघात समीकरणों को लिख लिया है। अब हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स करना तो आप सभी को आता है। फैक्टर करेंगे तो जैसे ही आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपके पास कितना निकल करके आएगा। आगे हम इन द्विघात समीकरणों को हल करके अपने सॉल्यूशन को निकालते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपको तो एक बहुत अच्छा फॉर्मूला याद है। वो फॉर्मूला तो हम हर जगह यूज लेते हैं। बोलो बोलो क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र यहाँ पर आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपके पास इसके क्या हो जाएंगे, मान निकल करके आ जाएंगे। फॉर्मूला तो आप सभी को याद होगा ही, मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हम उस फॉर्मूले को लेते हुए इसको आगे हल करते हैं। तो ये तो आपके पास यहाँ पर तो a है, यहाँ पर आपके पास b है और यहाँ पर आपके पास कितना है, c है। तो सबसे पहले माइनस का b यानी माइनस का 6 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac। 4 a की जगह हम कितना लिखेंगे 1 और c की जगह हम कितना लिखेंगे 1 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास 2a। तो 2 इंटू 1। इसको आप जब आगे हल करेंगे तो आपके पास मान निकल करके आएगा माइनस माइनस प्लस, फिर ये प्लस माइनस रूट 36, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, फिर 1 से गुणा किया तो फिर से 4 अपॉन 2। आगे हम इसको हल करेंगे तो 6 प्लस माइनस 36 में से 4 गए तो आपके पास रूट 32 अपॉन 2 बचा। ये आ गया आपके पास। इतना मान आने के बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 6 प्लस माइनस 4 रूट 2 अपॉन 2। इसको आगे हल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो आप 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेते ही आपके पास ये बन जाएगा 3 प्लस माइनस 2 रूट 2। 3 प्लस माइनस 2 रूट 2। तो एक तो चीज आपके पास ये निकल करके आ गई। क्या क्या किया मैंने, एक बार शॉर्ट फ्लैशबैक दे दीजिए। देखिए ए बी और सी लिए, श्रीधराचार्य सूत्र लगाया, सूत्र लगाते हुए मैंने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के पास मेरे पास बना 6 प्लस माइनस रूट 32/2। तो यहाँ पर मैंने रूट 32 को क्या लिख दिया, 4 रूट 2। इसमें से फिर मैंने 2 कॉमन ले लिया और एक नया वैल्यू बना ली 3 प्लस माइनस 2 रूट 2। मेरे पास एक इक्वेशन को सॉल्व करने पर ये मान निकल करके आ गया। इसी प्रकार मैं अपनी इस दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करूंगी। सेम द्विघात इक्वेशन है, बड़ी अच्छी है। आप क्या कर सकते हैं, श्रीधराचार्य लगा सकते हैं। श्रीधराचार्य लगाएंगे तो वही बात, आपको ये a है, ये b है और ये क्या है, c है। तो फॉर्मूला तो आप सभी को याद हो गया। फॉर्मूला याद होने के बाद आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले होता है माइनस का b, तो माइनस का 4, फिर प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी माइनस के 4 का स्क्वायर, फिर माइनस 4ac। तो 4a कितना है आपके पास 1 और c कितना है आपके पास 1। अब आप यहाँ पर आगे अपॉन कितना करेंगे, 2a यानी 2 इंटू 1। इसको जब आगे अपन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे सामने, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट -4 का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया 16,
4 को 1 से गुणा किया तो आपके पास वापस कितना आ गया, 4/2। इसको जब आप वापस सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 4 प्लस माइनस 16 में से 4 गए तो आपके पास कितना बचा, 12। 16 में से 4 गए तो आपके पास कितना बचा, 12। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास मान निकल करके आएगा 2 प्लस माइनस √3, 2 प्लस माइनस √3। आप 12 को √12 को हल करके आगे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेते ही आपके पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस √3। तो दूसरा मान आपके पास यहाँ से निकल करके आया। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर x की टोटल कितनी वैल्यूज निकाल ली, x की टोटल 4 वैल्यूज निकाल ली। इन x की 4 वैल्यूज को निकालने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हमें जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई थी वो कितनी घात की थी, वो 4 घात की समीकरण थी। 4 घात की समीकरण थी तो ऑब्वियसली इसके कितने मान आने थे, 4 मान आने थे, और इन 4 मानों को यहाँ पर हमने आसानी से निकाल लिया। तो आपके पास जो मान निकल करके आए वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो x की वैल्यू आपके पास एक तो निकल करके आई 3 प्लस माइनस 2√2। दूसरी वैल्यू निकल के आई, यहाँ पर ये 2 वैल्यू हो गई, एक तो 3 प्लस 2√2, दूसरी हो गई 3 माइनस 2√2। इसी प्रकार यहाँ से 2 वैल्यूज निकल करके आई, वो 2 वैल्यूज क्या थी, 2 प्लस माइनस √3, यानी एक तो हुई 2 प्लस √3 और दूसरी क्या हुई 2 माइनस √3। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हुआ और x के ये 4 मान आपके सामने क्या हुए, निकल करके आ गए। इन 4 मानों को लेकर के आपने अपने आंसर को ढूंढ लिया, यानी आपने एक रेसिप्रोकल इक्वेशन को सामान्य तरीके से हल करते हुए इसको काम किया। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन समघात की थी, ठीक है। आपको मैं इसका एक बार रिवीजन दे देती हूँ, आपको इसमें क्या क्या करना था, आपने क्या क्या किया और किस प्रकार से किया। इसमें आपने सबसे पहले आपने x² से डिवाइड किया। x² से डिवाइड करने के बाद आपने अपने x² के पदों को एक साथ रखा, x के पदों को एक साथ रखा और उनके बाद अचर पदों को एक साथ रखा। इतना काम करने के बाद आपने क्या किया कि आपने होल स्क्वायर बनाने के लिए 2 को ऐड किया और 2 को ही क्या किया, माइनस किया। फिर आपके पास जो इक्वेशन बनी उस होल स्क्वायर के मान को आपने y माना, y मान करके एक द्विघात समीकरण बनाई। द्विघात समीकरण बनाने के बाद y के मान निकाले। y के मान निकलने के बाद आपने वापस जो प्रतिस्थापन माना था उसमें y की वैल्यूज रखी। उन y की वैल्यूज को रख करके आपने इनको हल किया। इन द्विघात समीकरणों को हल करने से आपको ये 4 मान प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से ये आपके समघात का सवाल हल हुआ। इसी प्रकार के विषम घात के भी सवाल हैं, उनको भी हल करते हैं। चलिए बच्चों, अपने दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को सीखते हैं, कैसे हल करेंगे उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा। मैंने यहाँ पर लिख रखा है, सॉल्व द इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 9x³ माइनस 9x² प्लस का 5x माइनस का 1 इक्वल्स किसके है, 0 के है। अब आपको ये इक्वेशन दिखाई दे रही है। इक्वेशन दिखाई देते ही आपने झट से दिमाग लगाया होगा, सोचा होगा क्या है, कौन सी इक्वेशन है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा काइंड है, कितनी सारी बातें आपके दिमाग में आई होंगी। नहीं आई होंगी तो मैंने बोला तो आपने दिमाग लगाया होगा, लगाया तो होगा ही। अब देखो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ये आपके पास में सेकंड काइंड की इक्वेशन है। यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ माइनस का 5 है, यहाँ प्लस का 5 है, यहाँ प्लस का 9 है, यहाँ माइनस का 9 है, यानी अपोजिट साइन है। तो कौन सा टाइप हुआ, सेकंड काइंड हुआ। सेकंड काइंड होने के बाद अब आपने डिग्री देखी होगी, डिग्री चेक करते ही आपको पता चला होगा ये तो 5 डिग्री है। कैसी है, ऑड है। ऑड होने के कारण हमने इसका एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उस प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि अगर ऑड डिग्री की सेकंड काइंड की इक्वेशन होती है तो उसका एक रूट कितना निकल करके आता है, x = 1 निकल करके आता है। तो हमारी एक प्रॉब्लम तो सीधे सीधे सॉल्व हो गई। हमारे पास एक मान तो x = 1 निकल करके आ गया। अब देखिए इसको आगे हम हल करेंगे। हल करते ही हमें कौन सा मेथड लगाना होगा, सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाना होगा। सिंथेटिक डिवीजन मेथड को हम यहाँ पर लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। तो चलिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि पहला गुण आपको 1 से डिवाइड करना है। पहला गुणांक आपके पास कितना निकल करके आता है 1, दूसरा गुणांक आपके पास माइनस का 5, तीसरा गुणांक आपके पास प्लस का 9, चौथा गुणांक आपके पास माइनस का 9, पांचवा गुणांक आपके पास फिर से प्लस का 5 और छठा गुणांक आपके पास कितना है माइनस का 1। इसको लेने के बाद आपको क्या करना है, पहली रो को खाली छोड़ देना है। आपकी कॉपी होती है उसमें पहली रो को खाली छोड़ दीजिए, यहाँ पर आप डैश लगा दीजिए। डैश लगाते ही आपने क्या किया, इस 1 को एज इट इज उतारा। इस 1 को जब हम यहाँ वाले इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वापस 1 निकल करके आता है। उस 1 को हम यहाँ -5 के नीचे लिख देंगे। तो हम जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास माइनस का 4 निकल करके आता है। इस माइनस के 4 को वापस जब हम प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आता है। 9 में से 4 गए तो आपके पास कितने बचते हैं, 5 बचते हैं। फिर इस 5 को 1 से गुणा करेंगे तो आपके पास कितना निकल करके आता है, 5 निकल करके आता है। 9 में से फिर 5 घटाएंगे तो आपके पास माइनस का 4 निकल करके आएगा। फिर इस माइनस के 4 को जब आप 1 से गुणा करेंगे तो आपके पास वापस से कितना निकल करके आएगा, माइनस का 4। जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा, 1। इस 1 को वापस इस 1 से गुणा करेंगे तो आपके पास निकल करके आएगा 1। इसमें जब आप हल करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब आप यहाँ पर ये बनाएंगे तो ये आपके पास A0, A1, A2, A3 और A4 बनता है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कुछ इस प्रकार बनेगी, A0 x की पावर 4, A1 x की पावर क्यूब, A2 x स्क्वायर प्लस A3 x प्लस A4 इक्वल्स किसके होगा, 0 के होगा। इस फॉर्मूले को आगे लेते हुए हम अपनी इक्वेशन को हल करते हैं। चलिए मेरे साथ आप भी इस प्रकार की एक इक्वेशन लिखिए अपनी कॉपी में और साथ साथ में उसको क्या करते जाइए, हल करते जाइए। जैसा जैसा मैं आपको बता रही हूँ वो मेथड को फॉलो करते जाइए। आप उस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपके पास आंसर सामने होगा। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास था 1, -4, 5, -4 और 1। उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रख देंगे। 1 माइनस का 4, 5 माइनस का 4 और फिर वापस कितना था, 1 था। ये वैल्यू हमने डिवीजन करके प्राप्त की थी। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x की पावर 4 फिर माइनस का 4 x क्यूब प्लस का 5 x स्क्वायर माइनस का 4 x प्लस 1 इक्वल किसके हो गया, 0 के हो गया। तो ये आपके पास आपकी एक नई समीकरण प्राप्त हो गई। अब इस समीकरण को जो हमने पिछले एग्जाम्पल में सीखा था सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं और अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का भाग लगाना होगा, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। जैसे ही एक्स स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या निकल करके आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस का 4 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मेरे साथ साथ चलना, अगर छूट गए तो फिर रह जाओगे, इसलिए मैं जैसा जैसा बता रही हूँ वैसा वैसा सॉल्व करते चलो। अब देखिए इसको आगे हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के पदों को एक साथ लेना है। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक साथ ले लिया और यहाँ पर माइनस का 4 कॉमन लेकर के एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये वाला और ये वाला पद दिखाई दे रहा है आप सभी को, मैंने इनको एक साथ ले लिया और फिर प्लस का 5 इक्वल किसके हो गया, 0 के हो गया। अब मुझे यहाँ पर होल स्क्वायर बनाना है, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए वही अपना काम, 2 ऐड करूंगी और 2 ही क्या करूंगी, सब्सट्रैक्ट करूंगी। तो मैंने यहाँ पर 2 को ऐड कर दिया, माइनस मैंने यहाँ पर वापस वही करना है, मुझे 2 को क्या करना है, माइनस करना है। जब मैं इस समीकरण को सॉल्व करूंगी तो मेरे पास कुछ इस टाइप के मान निकल करके आएंगे। जैसे ही सॉल्व करने पर मेरे पास निकल करके आएगा, देखिए क्या होगा, पहला जो पद है वो मेरे पास होल स्क्वायर बन जाएगा, तो वो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, दूसरा पद वैसा का वैसा ही रह जाएगा
और जो तीसरा पद है वो 5 में से 2 जाएगा तो मेरे पास प्लस का 3 बन करके सामने आ जाएगा। उसके बाद में जब मैं इसे क्या करना है, याद आया कुछ? पिछले सवाल में हमने x प्लस 1/x को क्या माना था, y माना था। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, x प्लस 1/x को क्या मान लेना है, y मान लेना है। x प्लस 1/x को अपन y मानेंगे तो आगे जब हम काम करेंगे तो हमारे पास क्या निकल करके आएगा, चलिए देखते हैं। तो हमने x प्लस 1/x को y माना तो अपनी इक्वेशन में इसका मान रखेंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 3 बराबर किसके हो गया, 0 के हो गया। वही आपके पास तो द्विघात समीकरण आ गई। अब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमें मान निकालने आते हैं, फैक्टर कर देते हैं। इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास माइनस का 4y है। क्या करें, चलो करते हैं। वाई स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का y प्लस का 3 इक्वल किसके है, 0 के है। अब इसमें से हम क्या ले लेते हैं, y कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास अंदर बचता है y माइनस 3 और दूसरा बचता है माइनस का 1 कॉमन ले लेती हूं मैं तो y माइनस 3। इतना काम तो आप सब ने कर लिया होगा। तो इसको जब आप आगे सॉल्व करते हो तो आगे सॉल्व करने पर आपके सामने एक तो आता है y माइनस का 3 और एक आता है y माइनस का 1 इक्वल्स किसके है, 0 के। तो y की कितनी वैल्यू निकल करके आई, 2 वैल्यू निकल करके आई। एक तो y बराबर 3 और एक y बराबर 1। पिछले सवाल में भी हमने सेम मेथड प्रोसेस सब कुछ यही चीज फॉलो की थी। इस सवाल में भी हम इन्हीं चीजों को फॉलो कर रहे हैं। अब ये y की वैल्यू निकाल ली हमने। कुछ याद आया पिछले सवाल में इतना काम करने के बाद हमने क्या किया था, अपने प्रतिस्थापन में इस वैल्यू को रखा था। तो x प्लस 1/x में हम क्या करेंगे, y की पहली वैल्यू 3 रख देंगे। इसी प्रकार दूसरी वैल्यू को भी रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x प्लस 1/x इक्वल 1। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम जैसे ही आप लेंगे तो आपके पास बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल प्लस का 3x। पक्षांतरण करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल किसके बन जाएगा, 0 के बन जाएगा। अब आपको इसमें क्या करना है, श्रीधराचार्य सूत्र लगाना है। श्रीधराचार्य सूत्र लगा करके अपने आगे की मान निकालने हैं। तो जैसे ही आप श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सबसे पहले माइनस का b यानी माइनस का 3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है 1। इतना काम तो आपको आ गया अपॉन 2 इंटू a यानी 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप से निकल करके आएगा। क्या निकल करके आएगा बताएंगे मुझे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 1 4 अपॉन 2। इतना काम करने के बाद आप जब इसको हल करेंगे तो आपके पास क्या होंगे, x की 2 वैल्यूज निकल करके आएंगी। आपको x की उन 2 वैल्यूज को देखना है और आपके पास क्या मान निकल करके आता है उसकी जानकारी लेनी है। तो देखिए प्लस माइनस रूट 9 में से रूट 4 गया तो आपके पास कितना बचा, रूट 5/2। तो x बराबर आपके पास कितना निकल करके आएगा, x बराबर 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। ये वैल्यू निकल करके आ गई। यानी यहाँ से आपके पास x की कितनी वैल्यू निकल करके आ गई, 2 वैल्यू निकल करके आ गई। इसी प्रकार अब हम हमारी दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसको हल करेंगे। मैं इस मान को यहाँ पर एक बार लिख लेती हूँ जिससे हमें आगे कोई दिक्कत ना हो। तो x की एक वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार हम हमारी ये दूसरी समीकरण जो है इसको हल करेंगे और इसको हल करके क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो x प्लस 1/x इक्वल 1।
तो x प्लस 1/x इक्वल 1 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल x। फिर आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। फिर वही धराचार्य सूत्र लगाएंगे। श्री धराचार्य सूत्र लगाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस का b यानी माइनस माइनस का 1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर यानी माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस का 4 ac, a यानी 1 और c यानी भी 1 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने क्या निकल करके आएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस का 4 अपॉन 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 प्लस माइनस माइनस का रूट 3 अपॉन 2। हम मैथ्स के सभी जानते हैं माइनस में रूट आता है तो क्या होता है, आयोटा बन जाता है, तो रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो ये दो वैल्यूज आपके पास यहाँ से निकल करके आ गई। तो आपके पास x की टोटल कितनी वैल्यूज निकाल ली आपने, 4 वैल्यू निकाल ली, और 5वीं वैल्यू आपने शुरुआत में ही निकाल ली थी अपने समीकरण के द्वारा। अब देखिए तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि आपका आंसर जो निकल करके आया वो क्या क्या निकल करके आया। एक तो x इक्वल 1 जो हमने सबसे पहले नियम से निकाला था, और उसके बाद में 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, 2 वैल्यू यहाँ पर, और अगली वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो ये जो आपके पास 5 आंसर आए वो सारी वैल्यूज किसकी थी, x की वैल्यूज थी। इन x की वैल्यूज को निकाल करके आपने इस 5 घात की रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व किया। तो बच्चों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपने चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।